तो फिर मुझे पैरालिसिस हुआ, मतलब मेजर नहीं हुआ। एडमिशन लिया था सीबीएसई में, मतलब ने सरकारी स्कूल से की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कहानी है कुछ 2015 की, जब मैं बहुत छोटी होया करती थी। और मैं उससे पहले क्या था, मैं अपने नाना के यहाँ रहती थी, 6 तक पढ़ी हूँ मैं उधर हिंदी मीडियम में। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पे घर पे, पापा के यहाँ पे। तो उसके बाद मेरी सीबीएसई चालू हो गई थी। तो बेसिकली कहानी ये है कि मैंने 6 2 बार किया है। एक बार किया मैंने सरकारी स्कूल से और एक बार सीबीएसई बोर्ड से। तो सरकारी स्कूल का क्या कराना है वो मैं अभी बताऊंगी, और जो इंग्लिश मीडियम की मैं बताती हूँ। तो मैं पहले रहा करती थी अपने नाना के यहाँ, और 6th के बाद फिर मैं आ गई 7th तक, मतलब उससे पहले मैं वहीं पे ही रही हूँ, वहीं पे ही जन्म हुआ है मेरा, वहीं पे ही था। और उसके बाद मैं आ गई अपने घर पे, पापा के यहाँ पे, मतलब अपने घर पे डेफिनेटली। और तो फिर क्या हुआ कि मेरा एडमिशन होना था। मैं बेसिकली गई थी स्कूल में 12 अप्रैल 2015 को। और तो मेरा इस एडमिशन हुआ 2-3 दिन, हाँ 3 दिन तक लगा कि मुझे वहीं पे ही जाना है वापस। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहीं पे ही रहूँगी। तो वैसे तो होना ही यही चाहिए। भैया मेरे को टेस्ट के लिए लेके गए, क्योंकि सीबीएसई में तो क्या है कि टेस्ट होता है पहले। तो मैं फर्स्ट टाइम सीबीएसई में जाने वाली हूँ। ऑब्वियसली मैं जब अपने मामा के बच्चे को देखती थी कि मैं भी बस में जाऊँ, मैं भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ूँ, तो ये मेरा सपना था। अब मैं जाने ही वाली थी। तो क्या हुआ कि मेरा टेस्ट हुआ, और टेस्ट में क्या होता है कि मैं फेल फेल 7th में जाना था मुझे। तो फिर मुझे 6, तो 7th के लिए फेल, फिर मुझे 6th का देवाया, मतलब शायद उसमें भी फेल। तो उधर भी फेल होगी, क्योंकि भाई कहाँ हिंदी मीडियम और कहाँ मैं सीबीएसई बोर्ड, बहुत फ़र्क होता है। लगता है शुरू में कि नहीं, फिर होता है बहुत फ़र्क। फिर चलो टीचर ने बोला कि 5th में लेना पड़ेगा। फिर भैया पापा ने बोला कि 6th में ले लेते हैं, बाकी हम मेहनत करेंगे, हिंदी बोर्ड से पढ़ के आई है। तो ऐसे ऐसे उनकी बात हो गई। प्रिंसिपल ने भी बोला कि हाँ चलो ठीक है, हम भी डबल मेहनत करेंगे, मतलब अच्छे से ध्यान देंगे। हम भी जो हमारे हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ के आते हैं उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई, और ठीक है। फिर मेरी पढ़ाई, मेरा एडमिशन हो गया 12 अप्रैल से मैं स्कूल जाने लगी। पता जैसे ही टेस्ट हो रहा था ना, तो इसमें मेरी एक इंटरेस्टिंग कहानी और है। जैसे ही मेरा टेस्ट मतलब हो रहा था, मेरा नाम था पहले हेमा। यस, मतलब मुझे अभी पसंद नहीं है कि मुझे एकदम रोंगटे से डर, घबराहट, एनजाइटी होने लगे, ट्रॉमा है। तो पहले था मेरा नाम, और उसके बाद मेरा नाम हो गया चेंज प्रेरणा। और मैं इतनी डम्बो कि मुझे प्रेरणा के नाम की स्पेलिंग भी नहीं आती। तो टेस्ट पे, जो मेरा पहला टेस्ट हुआ, उस पर मैंने अपना पुराना नाम लिख दिया। ठीक है। तो फिर टीचर ने बोला, प्रिंसिपल सर ने बोला कि इसका नाम ये है। तो पापा भैया बोले नहीं। तो फिर मतलब था तो, लेकिन उन्होंने तो चेंज कर दिया ना। तो बोला कि नहीं प्रेरणा है, तो उनको इसने ये लिखा हुआ है कि ठीक है। फिर जब मेरा अगली बार टेस्ट हुआ, मतलब घर आने के बाद वो दोबारा टेस्ट हुआ, तो उसमें मैंने भैया से स्पेलिंग पूछ के तब लिखा। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया था भाई मैं स्पेलिंग क्या लिखूँ, जब मुझे स्पेलिंग ही नहीं आ रही प्रेरणा की। तो फिर मैंने वही नाम की स्पेलिंग बहुत छोटी सी थी, वो याद थी, वही लिख दी। तो हुआ नाम, मतलब टेस्ट में नाम से वो हो गया। फिर और अच्छा, नाम में मेरा एक इंटरेस्ट है। भैया ने मुझे ऑप्शन दिए थे, क्योंकि नाम चेंज करना था। भैया को अच्छा नहीं लगता था मेरी फैमिली में किसी को भी। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ चेंज हो गया। तो भैया ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे, अपर्णा और प्रेरणा। अपर्णा के लिए मैंने इसलिए हाँ नहीं बोला, क्योंकि जब वहाँ पे मेरी एक क्लासमेट होया करती थी, उसका नाम भी अपर्णा था। तो मुझे लगा कि नहीं, अपर्णा तो नहीं, प्रेरणा ठीक है। तो फिर मेरा नाम यहाँ पे प्रेरणा रखा गया। ये तो थी मेरे नाम की कहानी कि मेरा नाम प्रेरणा कैसे रखा गया। और टेस्ट में फिर मैंने वहाँ पे अपना नाम वो कर दिया था। फिर मेरा एडमिशन हो गया कि चलो भाई 6 में ले लेते हैं। और मैंने दोबारा से 6th की, मतलब जो मैं पहले भी कर चुकी सरकारी में, उसका कारण ये था कि सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ना पड़ा, क्योंकि जो मेरा एडमिशन, मैंने 2-3 दिन में सीबीएसई बोर्ड में गई, क्योंकि 5th तक मेरी कंप्लीट हो गई थी, वहीं पे स्कूल था। 5th के बाद 6th से आगे कोई हिंदी मीडियम स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल था। मैंने मम्मी से बोला, तब तक नन्ना एक्सपायर हो चुके थे 4th में। तो फिर मैं मम्मी थे, तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना है। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, मैं कर लेंगे अपना, ऐसे मतलब फीस भी का भी वो रहता है ना। मैंने कहा कर लेंगे, कोई बात नहीं, पापा की साइड से पैसे जाते थे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा एडजस्टमेंट हो जाएगा, जैसे तैसे कर लेंगे हम। तो मम्मी बोली ठीक है। तो मेरा एडमिशन करा दिया मम्मी ने। थी मेरा सपना फाइनली पूरा हो रहा था। वहाँ पे मुझे एक क्लास पीछे लिया था, बिकॉज ऑफ मैं टेस्ट में फ़ेल हो चुकी थी वहाँ भी। वो तो होना ही था, वो देखो वो फ़र्क होता है। आई एग्री। और मैं थी भी डम्बो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। 2-3 दिन गई मैं, तो वहाँ तो एडमिशन ख़त्म, तो इसलिए मुझे मजबूरी में सरकारी स्कूल में लेना पड़ा, क्योंकि वहीं पे पास में 6th का और कोई स्कूल नहीं था, और पास में वही सरकारी स्कूल था। तो मुझे उसमें ही एडमिशन लेना पड़ा। फिर लास्ट टाइम में 1 साल तो वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर मान लो था भी तो 6th से 8th तक स्कूल,
वो बहुत दूर था, 5-6 किलोमीटर से भी ज़्यादा, मतलब पैदल चलना पड़ता। तो इससे अच्छा कि मैं सरकारी में ही ले लूँ। तो फिर मैंने सरकारी में ही ले लिया वहीं पे। अम्मा बोले कि तेरे पापा आएंगे तो चले ना 1-2 दिन में, तू स्कूल मत जा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बोला कि कब आएंगे, 2-3 दिन गुजरने के बाद बोले 1-2 दिन में आएंगे। ऐसे करते करते टाइम निकल गया। फिर आए पापा अगले साल, मतलब मेरी 6th उधर हो गई, तो 7th में आना था मुझे, लेकिन मुझे दोबारा से 6th रिपीट करनी पड़ी। हालांकि मुझे उधर 5th भी रिपीट ही करनी पड़ती, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था एकदम हिंदी मीडियम से CBSE में जाना, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट। और फिर वहाँ पर लिया तो मेरी कुछ बात हो गई थी ऐसे ही मम्मा से, तो उसी वजह से शायद उन्होंने पापा को फ़ोन किया होगा लेके जाने के लिए। तो फिर उन्होंने पापा को फ़ोन किया था, पापा लेने आए मुझे 1 अप्रैल को, और वहाँ मेरा पोपट बन गया। मैं जाने को तैयार नहीं भाई, मैं इतनी रो रही भाई, कोई हद नहीं। फिर मेरे मम्मा ने रैपट भी मारे, मैं फिर भी जाके छुप गई भाई। जो मैंने 1-2 घंटा जो मुझे ज़बरदस्ती लाने में लगाया गया हो भाई, मैं रो रही, किसी से नहीं आ रही, किसी से भी। लेकिन फिर पापा मुझे ले आए फाइनली और उसके बाद कैसे कैसे लाए थे वो मुझे ही पता है। और से मेरा वहाँ पे एडमिशन के लिए चालू हो गया था, मतलब टेस्ट के लिए भैया ने तैयारी भी करवाई, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई। उन लोगों ने मुझे 6th के लिए राज़ी कर लिया। तो यहाँ थी तो मेरी एडमिशन की 6th की बात। तो फिर जैसे ही हम 6th में आते हैं तो क्या होता है कि मैं किसी से तो बोलती नहीं, ना घर वालों से, भैया पापा से भी नहीं बोलती थी भाई, मैं बिल्कुल चुप की हुई, कभी बात ही नहीं की थी इन लोगों से। और एकदम से आप अपनी उस दुनिया को छोड़ के कोई और दुनिया में आ जाओ तो थोड़ा सा होता है। तो मैंने किसी से बात नहीं करी, पढ़ाई तो छोड़ो। फिर जैसे मैं स्कूल पे आने लगी, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, मतलब अरे भाई मैं बोल ही नहीं रही थी दोस्त कैसे हो। ऑब्वियसली तो मेरे लिए हेल्प मिलना पॉसिबल तो था नहीं, हिंदी मीडियम से CBSE बोर्ड में आना एकदम, मतलब मैं शब्द भी अगर तुम देखो ना, मैं ऐसे लिखती थी कि हेलो भी लिखना है ना, HE एक जगह, L एक जगह, और इधर O इधर, हेलो ऐसे लिखती थी, मतलब इतना गैप देखे। फिर मेरी SST की मैम थी, मुझे नाम तो उनका याद नहीं, फिर उन्होंने बोला कि कैसे लिखते हो, ये इनको ऐसे ऐसे लिखना है, तो उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, वो भी मुझे समझ में आ गया। तो लिखने का तो यहाँ पे हो गया, लेकिन लर्निंग या फिर समझाना, एक्स्ट्रा समझाना, जहाँ प्रिंसिपल ने बोला था कि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों पे एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, वो तो गायब हो गया दोस्तों, गायब हो गया, नहीं ध्यान दिया किसी ने फिर मेरे पे। फिर क्या होता है, मुझे खुद ही स्ट्रगल करना था मैथ में, मतलब चलती रही घस बुद्धू, पूरा इंसल्ट होना, बेइज्जती होना, एक तो बोलना नहीं किसी से, इंसल्ट होना पूरा कि ये तो आती नहीं डम्बो क्लास की बेवकूफ़। एक सेक्शन में अच्छे बच्चे थे, एक सेक्शन में भेज दिया था मुझे शायद, या फिर हाँ जो A या C में, तो फिर मुझे बोला कि उस वाले सेक्शन में देते हैं इसको, ये तो डम्बो है, मतलब थोड़ी वो है, तो वो भी साइड हो गया, किसी टीचर ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि मजाक बनाया। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था, क्योंकि यार इंग्लिश में बोलते थे, मतलब हिंदी में बोलो तो समझ में भी आवे, मुझे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में भी नहीं पता था। जो सर मेरे से पूछे कि लिविंग थिंग्स मतलब चेयर लिविंग में आती है कि नॉन लिविंग, मैंने बोला लिविंग में, क्योंकि मुझे लगा पेड़ लिविंग है तो वो भी लिविंग में है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है, मेरे को लिखना भी नहीं आता, वहाँ पे भी लोग हंसे, मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें मुझे नहीं पता थी। और मैथ्स में तो मैं डम्बो, जो मेरे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे 6th क्लास में, भाई नवरात्रि आने वाली थी, तो मुझे नहीं पता था भाई नवरात्रि आने वाली, मैं व्रत रखती थी। उन्होंने बोला कि कौन कौन बच्चे अब व्रत रख रहे हैं, लड़कियाँ रखती थी, तो सर ने बोला तुम भी रखोगी। मैंने कहा नहीं मुझे पता, मतलब ऐसी होगी, मैं कुछ बोलती तो थी नहीं, मैं ऐसे होगी। तो सर ने बोला कैसी लड़की है, नवरात्रि का व्रत भी नहीं रखती, ये वो ऐसे ऐसे बोला। तो मुझे, मतलब मैं लिटरली रोने लगी उधर, ऐसे ऐसे सब हुआ। मुझे किसी ने, मैथ के थे वो सर, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप किसी की कंडीशन नहीं जानते कि वो किस स्थिति से निकल रहा है या किस स्थिति में है, वो माइंड में ऐसा प्रेशर हो जाता है बच्चे के। तो इस बात को लेके भी उन लोगों ने मेरा मजाक बनाया, और लिटरली मैं रो रही थी उस टाइम पे, लेकिन किसी को ध्यान नहीं था, कोई बोलता नहीं था, चुप, ऐसे ही किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। टीचर सब ऐसे ही मजाक लेते थे, अनपढ़ बिल्कुल मैं, मुझे इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर इसी बीच मुझे 6th क्लास में ही पैरालिसिस हुआ, मतलब मेजर नहीं हुआ था, थोड़ा मतलब वो ही हुआ था। तो मेरी एक फ्रेंड रहती थी यहीं पे, पापा को बोला कि मामा इसका फेस ऐसे तिरछा जा रहा है, और पापा ने बोला हाँ ये तो हमने ध्यान नहीं करा। तभी वो लोग मुझे डॉक्टर के ले गए, तब उन्होंने बताया कि इसको पैरालिसिस हुआ है, मतलब मेजर नहीं, तभी शुरुआत थी, मेरा फेस तिरछा जा रहा था, फूंक भी नहीं लगती थी, फूंक मारने में भी तकलीफ होती थी। तो अच्छा है कि उसने जल्दी ध्यान दे दिया और टाइम से मुझे डॉक्टर के लेके, वरना हो सकता मेजर भी हो सकता था। तो इतना प्रेशर माइंड पे बन चुका था, क्योंकि स्कूल से भी कोई हेल्प नहीं मिली। जो टीचर प्रिंसिपल बोलते थे कि हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों पे एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, वो भी कुछ नहीं था वहाँ पे, सब ख़त्म था, बल्कि सेमिंग मिलती थी भाई वहाँ पे। और क्या था, मुझे इतना ह्यूमिलेट किया गया, मेरी 6th क्लास में बैग भी आ गई थी, क्योंकि साइंस में
क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि मेला लगता है शुक्रताल में 2-3 दिन का, हमारे लिए बस पॉसिबल नहीं होती इधर आने के लिए। मतलब स्कूल खुला रहता है लेकिन ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ का बंद हो जाता है और हमारी छुट्टी रहती है बेसिकली। तो उस टाइम पे जो चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आया था वो एक ही चैप्टर आया था, मतलब कम्प्लीटली पास होने के लिए जो भी था, और वही चैप्टर मेरा हुआ नहीं था क्योंकि टीचर ने उसी बीच में वो चैप्टर कंप्लीट करा दिया। मैंने बच्चों से बोला कि मुझे कॉपी दे दो, उन्होंने मुझे कॉपी नहीं दी कि मैं कॉपी कर सकूं, मुझे किसी से कॉपी नहीं मिली। फिर एक तो मेरा एडमिशन लेट हुआ था, मैं लेट पहुंची थी, मुझे वो भी काम करना था शुरू में, तब भी मुझे कोई कॉपी नहीं देता था। जब मेरा एडमिशन हुआ मैं लेट पहुंची थी तो जैसे काम करा दिया गया था, तो मुझे किसी ने कॉपी नहीं देता था भाई, लिटरली बहुत उससे मांगनी पड़ती थी टीचर से कह कह के, तो कोई कॉपी नहीं देता था कि आएगी नहीं है वो, बल्कि मैं छुट्टी कभी नहीं करती थी। और फिर इतनी मुश्किल से मेरा वो कंप्लीट होके निकला था। फिर मैं जैसे ही मेरी उसमें बैक आई 6th क्लास में गई, फिर मैं उससे भी रिकवर हो, मतलब री एग्ज़ाम दे के चलो वो भी मेरा फिर हो गया एग्ज़ाम। लेकिन मुझे इस कदर था कि मुझे किसी टीचर ने हेल्प नहीं करी, किसी बच्चे ने तक हेल्प नहीं करी। मतलब वैसे दूर करते थे भाई, कोई बोलता भी नहीं था, ना बच्चे बोलते थे मेरे से ना मैं बच्चे से, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी, डिफ़िकल्ट था, मेरे से हो नहीं पाता था। लेकिन आज हाँ मैं इतना कर लेता हूँ कि मैं खुद से अपना पढ़ लेता हूँ। मेरी 12th कंप्लीट हो गई है CBSE से और मैं BCA में फ़ाइनल ईयर में जा रही हूँ। तो मेरी हालत फिर भी बेहतर है, नहीं तो मैं पहले बहुत बुद्धू होया करती थी, क्योंकि अब ना तो मेरी किसी टीचर ने हेल्प की और ना किसी बच्चे ने। तो उस माहौल से मैं एकदम ऐसे निकली ना कि मतलब बहुत ख़राब माहौल हो चुका था मेरे लिए, कि मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी। फिर मैं खुद से ही अपने आप से रिकवर धीरे धीरे, बुद्धू हुई थी, किसी ने समझाया नहीं। मेरी हालत जो थी 8 से मैं थोड़ा सही होनी शुरू हुई थी, मतलब पढ़ाई में 8, 9, 10th में जाकर। लेकिन फिर भी कुछ टीचर के लिए मैं बुद्धू हुई थी, तो वो तो कुछ निकल नहीं सकता। और 9th में तो एक टीचर ऐसे थे कि उनके पास अगर कोचिंग ना लो तो क्लास में हमें लेट करते थे, मतलब ऐसे क्योंकि तुमने कोचिंग नहीं ली उनसे। ऐसा सब भी हुआ है कि मैं हिंदी से इंग्लिश मीडियम तक आने के लिए मैंने बहुत सफ़र किया है, कि कहाँ हिंदी मीडियम की बच्ची और इंग्लिश मीडियम में आ गई और कोई बच्चा, कोई टीचर हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल खुद से ही हेल्प लेके हुई है। तो दोस्तों ये थी मेरी एडमिशन की स्कूल की कहानी, की हिंदी से CBSE बोर्ड में मेरा क्या झंझट हुआ। और तो ये था मेरा हिंदी से इंग्लिश मीडियम तक का सफ़र, तो मेरी हिंदी से इंग्लिश मीडियम तक की कहानी। और बाकी मेरी कहानी सुनने के लिए, हिंदी से इंग्लिश मीडियम तक की सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना टाइम देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू।